औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू मा लकुम इज़ा क़ीला लकुम उन्फ़िरू फ़ी सबीलिल्लाहि साक़लतुम इलल अर्ज़ अरज़ीतुम बिल हयातिद दुनिया मिनल आख़िरह फ़मा मताउल हयातिद दुनिया फ़िल आख़िरति इल्ला क़लील इल्ला तग़फ़िरू युअज़्ज़िबकुम अज़ाबन अलीमन वयस्तब्दिल कौमन गैरकुम वला तज़ुर्रुहु शैआ वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, इसके नीचे लिखो तरगीब इलल किताल। तरगीब इलल किताल, ये बात याद रखो कि यहाँ से ग़ज़वाए तबूक का बयान शुरू हो रहा है। ये जो तबूक है ये अरब की सरहद पर वाक़या है। गर्मी के दिन थे, सफ़र बहुत लंबा था, फसल पक चुकी थी, फसल की कटाई होनी थी। तो अब ये सफ़र दरपेश आ गया, ये लड़ाई दरपेश आ गई। तो देखो कितने मुश्किल हालात थे। शदीद गर्मी, सफ़र बहुत ज़्यादा लंबा और फिर फसल की कटाई का वक़्त है। तो इस सफ़र का यहाँ से अब बयान किया जा रहा है और इसमें यह बात समझाई जाएगी कि बेशक कितने ही मुश्किल हालात हों, जब अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आ जाए, प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर तैयार करें या आप सल्लल्लाहु के बाद सहाबा कराम और उसके बाद जो भी किसी मुसलमान मुल्क के अंदर फ़ौज का जो सिपा सलार है वो लश्कर तैयार करे, तो किसी को पीछे नहीं रहना चाहिए, चाहे कैसे भी हालात क्यों ना हों। क्योंकि इससे पहले ये बात तो आप समझ चुके हैं कि अल्लाह ताला ने कई मकामात पर मदद की है ईमान वालों की। तो जब अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल होती है, उधर से ले क्या है, जब अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल होती है तो फिर एक मुसलमान के लिए ये बात ठीक नहीं है कि वो लड़ाई से गुरेज करे। फिर असबाब को नहीं देखना चाहिए, असबाब अल्लाह ताला खुद पैदा कर देते हैं। तो फरमाया जा रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू मा लकुम इज़ा क़ीला लकुम उन्फ़िरू फ़ी सबीलिल्लाहि साक़लतुम इलल अर्ज़।
ए ईमान वालो, क्या है तुमको जब कहा जाता है तुमको कि निकलो अल्लाह के रास्ते में, तो बोझल होकर गिरते हो ज़मीन पर। यानी जब अल्लाह ताला का ये हुक्म आता है कि अल्लाह के रास्ते में निकलो, लड़ाई करो, जिहाद करो, जब तुम ईमान वाले हो तो तुम बोझल होकर ज़मीन पर गिर जाते हो, लड़ाई से कतराते हो। क्यों तुम ऐसे करते हो? अरज़ी तुम बिल हयात दुनिया मिनल आखिरत, क्या पसंद कर लिया तुमने दुनिया की ज़िंदगी को आखिरत के बदले में? दुनिया की ज़िंदगी तुम्हें ज़्यादा महबूब हो गई, दुनिया की टीप टाप और रौनक तुम्हें ज़्यादा अच्छी लगनी लग गई, और तुमने ये नहीं सोचा कि आखिरत के अंदर जो इनामात मिलने वाले हैं वो कितने ज़्यादा हैं। फमा मताउल हयात दुनिया फिल आखिरत इल्ला कलील, बस नहीं है दुनिया की ज़िंदगी आखिरत के मुकाबले के अंदर मगर थोड़ा सा सामान। दुनिया की आखिरत के अंदर कोई हैसियत नहीं है। आखिरत के मुकाबले के अंदर दुनिया के अंदर अरबों रुपया भी होना तो वो बिल्कुल क्या है, थोड़ा है। इल्ला तग़फ़िरू युअज़्ज़िबकुम अज़ाबन अलीमा वयस्तब्दिल क़ौमन ग़ैरकुम वला तज़ुर्रुहु शैया। अगर तुम ना निकलोगे तो अज़ाब देगा तुमको अल्लाह, और बदले में ले आएगा तुम्हारे सिवा और लोगों को, और तुम उसका कुछ भी बिगाड़ ना सकोगे। वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर, और अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। तुम जिहाद नहीं करोगे कोई बात नहीं, अल्लाह ताला तुम्हें सज़ा देगा, बदले में और लोगों को ले आएगा। इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाहु इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू सानिय इस्नैनि इज़ हुमा फ़िल ग़ारि इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाहा मअना। इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाहु। देखो फरमाया कि अगर तुम मदद ना करोगे तो अल्लाह रसूल की मदद कर चुका है। ये दरमियान के अंदर एक वाक़या बयान करके मुसलमानों को जिहाद पर उबारा जा रहा है, जिहाद पर, और फरमाया जा रहा है कि अगर तुम अल्लाह के रसूल की मदद ना करोगे, तुम साथ नहीं निकलोगे, तो अल्लाह के रसूल को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नुकसान तुम्हारा ही होगा। देखो ना, अल्लाह ताला ने मदद की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस वक़्त उसको निकाला था काफिरों ने, यानी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का मुहासरा कर लिया था। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत करने का हुक्म हुआ था। ये चाहते थे कि प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दें, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करना चाह रहे थे, तो अल्लाह ताला ने बड़ी मदद की। घर का मुहासरा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
जो लोगों की अमानतें आपके पास थीं वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सुपुर्द करके अपने बिस्तर के ऊपर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लिटा दिया और बाहर निकले। तो बाहर निकलकर अल्लाह ताला के हुक्म से एक मुट्ठी कंकरियों की या मिट्टी की पकड़ के मारी तो काफरों की आंखें आर्जी तौर पर अंधी हो गई, बंद हो गई। फिर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से निकले। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को साथ लिया और मदीना की तरफ चले। काफरों को जब होश आया तो काफरों ने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो निकल चुके हैं। तो फिर काफरों ने पीछा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये सफ़र के दरमियान थे। तो एक गार आया। इस गार का क्या नाम है भाई? गारे सौर। और जिस गार में आप नबूवत से पहले जाके इबादत करते थे उसका नाम क्या है? गारे हिरा। तो ये गारे सौर के अंदर पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गए, गार की सफाई वगैरह की। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर मुबारक हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की टांग मुबारक में रखा तो सो गए। पीछे से काफिर जो हैं वो पहुंच गए गार के दहाने पर और उनके पांव हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देख लिए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक बड़े परेशान हो गए कि मैं इनके पांव देख रहा हूँ, अगर ये नीचे झुक गए और इन्होंने हमें देख लिया तो हम तो पकड़े जाएंगे। तो ये परेशानी हुई हज़रत अबू बकर सिद्दीक को। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये देखा, ऊँग तो आ गई थी, नींद तो आ गई थी, लेकिन जब हज़रत अबू बकर परेशान हुए तो प्यारे पैगंबर उठे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हज़रत अबू बकर सिद्दीक से, ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। ये अल्फाज हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सहाबियत पर नस है। ये अल्फाज जो हैं हज़रत अबू बकर की सहाबी होने पर नस है कुरान की अल्फाज। तो फरमाया फ़क़द नसरहुल्लाहु इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू सानिय स्नैने, जिस वक़्त मस्तकीक मदद कर चुका अल्लाह रसूल की, जिस वक़्त उसको निकाला था काफिरों ने, सानिय स्नैने इज़ हुमा फ़िल गायरे, वो दूसरा था दो में से, इज़ हुमा फ़िल गारे, जब दोनों गार के अंदर थे, इज़ यक़ूलु साहिबिही, जब कहा उसको उसके साथी ने,
ला तहज़न इन्नल्लाह माना, गम न खा, बेशक अल्लाह ताला हमारे साथ है। फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु अलैहि व अय्यदहु बिजुनूदिन लम तरौहा व जअल कलिमतल्लज़ीना कफ़रू सुफ़ला। बस उतारा अल्लाह ताला ने सकीना उस पर और मदद की उसकी उन फौजों से जो तुमने नहीं देखी, और बनाई बात उन लोगों की जो काफिर हैं नीची। व कलिमतुल्लाहि अल-उलिया, और अल्लाह की बात हमेशा ऊपर होती है। वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम, और अल्लाह ताला ज़बरदस्त हिकमत वाला है। देखो ये दरमियान में वाक़या बयान किया है, ग़ज़वा तबूक का वाक़या बयान करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की हिजरत का। ठीक है, अब देखो ना, यहाँ पे पहले कहा गया था कि अगर तुम ना निकलोगे तो अजाब आएगा अल्लाह ताला की तरफ से। क्या बात है, वो कहाँ चला गया उसको? है कहाँ चला गया? आप माशाल्लाह अपने लिए लाड़े के लिए ना आपने उसकी उठा ली ना, ये कोई तरीका तो नहीं है ना। तो खाली क्यों बड़े ऊपर कुरान में पढ़ा था ना, आपने उसकी रेल उठा ली और अब वो रेल ढूंढने के लिए चला गया। हर बंदे को चाहिए ना कि अपनी रेल लेके आए उठा के। जाओ ऊपर जहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ से एक रेल लो, उसको बुला के लाओ। ये कोई तरीका तो नहीं है। इतने बड़े लोग हो गए अभी तक आपको ये समझ नहीं आती। अच्छा जी, अब देखो ना कि ये मदद ना करने वाले कौन थे। जब ग़ज़वा तबूक पेश आया तो अल्लाह फरमाता है कि तुम मदद करने के लिए नहीं निकलते, तो ये मदद करने वाले सिर्फ मुनाफिकीन थे, सिर्फ मुनाफिकीन थे। तमाम ईमान वाले सहाबा मदद करते थे, लेकिन यहाँ खिताब तो सबको किया लेकिन सुनाया मुनाफिकीन को है। खिताब तो सबको किया लेकिन सुनाया किसको है? मुनाफिकीन को। अब खिताब सबको है, मेरी बात समझना, बड़े पते की बात है जो मुफस्सिरीन ने लिखी है, हज़रत काज़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है कि खिताब तो सब ईमान वालों को था, सुनाया सिर्फ मुनाफिकों को था। लेकिन फिर भी सब ईमान वालों को खिताब करते हुए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अलहदा कर दिया। नहीं समझे? खिताब सारे ईमान वालों को किया, सुनाया मुनाफिकों को, लेकर खिताब करते हुए भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को अलहदा कर दिया। क्यों? फरमाया हिजरत के मौका पर जबकि वो बड़ा सख्त सफ़र था, अबू बकर तो आपके साथ था, अबू बकर तो
तो हज़रत अबू बकर को फिर सबसे अलग कर दिया। इससे पता चल गया कि अबू बकर की फजीलत कितनी ज़्यादा है, पहली बात। दूसरी बात देखो ना, जिस वक्त कोई बंदा किसी दूसरे बंदे को, मसलन उस्ताद अपने शागिर्दों को कहता है कि तुम ये काम करो, तुम ये काम करो, तो वो कहते हैं कि उस्ताद जी ये काम तो बड़ा मुश्किल है, ये काम तो बड़ा मुश्किल है। तो उस्ताद कहता है कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी मुश्किल आसान हो जाएगी, तुम दीन के तालिब इल्म हो, अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा। उस वक़्त उस्ताद अगर इससे पहले किसी मुश्किल काम की मिसाल देता है कि देखो वो काम भी तो हो गया ना, तो ऐसे काम की मिसाल देगा ना जो सबसे ज़्यादा मुश्किल हो। क्या ख्याल है, यही होगा ना, जो सबसे ज़्यादा मुश्किल हो। कम मुश्किल जो है, जो कम मुश्किल है उसकी मिसाल तो नहीं देगा। अगर कम मुश्किल की मिसाल देगा तो तालिब इल्म कहेंगे वो तो थोड़ा सा मुश्किल था, उससे पहले जो सबसे ज़्यादा बड़ा मुश्किल काम होगा उसकी मिसाल देगा। तो यहाँ पर ईमान वालों को खिताब करके कहा कि तुम ना निकले तो देखो इससे पहले मसाइब के एतबार से सबसे ज़्यादा मुश्किल काम प्यारे पैगंबर की हिजरत में साथ देना था। प्यारे पैगंबर की हिजरत में, और वो साथ किसने दिया भाई? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। वो अब उसको बुला लो, हसनैन को, कहाँ है वो? जी भी लोग, मैं तुम इसको बंद करो, इसको बंद। अच्छा जी, तो फिर जब मसाइब के एतबार से सबसे मुश्किल काम की मिसाल दी तो उस वक्त प्यारे पैगंबर के साथ कौन था? हज़रत अबू बकर सिद्दीक। इससे भी हज़रत अबू बकर की फजीलत बयान हो गई। आ जाओ तीसरी बात। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तहज़न इन्नल्लाह माअना, गम न खा, अल्लाह हम दोनों के साथ है। फ़अन्ज़लल्लाहु सकीनतहु अलैहि, बस अल्लाह ताला ने उतार दिया सकीना उस पर। ये सकीना किसके ऊपर उतरा है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक पर। भाई गम किसने खाया था? गम अबू बकर ने खाया था ना। तो आपने कहा ला तहज़न इन्नल्लाह माअना, गम न खा, अल्लाह हम दोनों के साथ है। तो ये सकीना अल्लाह ने नाज़िल किया, तो या तो यूँ कहा जाएगा कि हज़रत अबू बकर पर नाज़िल हुआ। चलो अगर ये कहा जाए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ तो फिर भी दोनों पर नाज़िल हुआ ना,
क्योंकि पीछे लफ्ज़ है इन्नल्लाह माअना, अल्लाह हम दोनों के साथ है। तो जिस पर सकीना नाज़िल हो उसकी कितनी ज़्यादा फजीलत है। और आगे चलो, देखो फरमाया इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाहु इज़ अख़रजहुल्लज़ीना, इसका लफ्ज़ आ गया। आगे इज़ हुमा फ़िल गारे, आगे इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, ये बार बार इज़ आ रहा है। जब निकाला काफिरों ने मुश्किल वक़्त, जब वो दोनों गार में थे, मुश्किल वक़्त, इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, जब कहा उसके साथी ने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मुश्किल वक़्त। तो इन सारे मुश्किल वक्तों में हज़रत अबू बकर आपके साथ थे। इससे भी हज़रत अबू बकर की फजीलत का पता चल गया। यहाँ पे बाज़ लोग कहते हैं, जो हज़रत अबू बकर पर तान करते हैं बग़ैर किसी दलील के, कि यहाँ अबू बकर बोला था कि मुशरिकीन को पता चल जाए कि हम यहाँ पे हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह। कि यहाँ पे कौन बोला था जी? अबू बकर बोला था कि मुशरिकीन को पता चल जाए। हम कहते हैं कुरान की आयत पढ़ो, कुरान में अबू बकर के बोलने का जिक्र नहीं। कुरान में है ला तहज़न इन्नल्लाह माअना, ये किसने कहा? ऊंची बोलो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। तो कुरान के अंदर तो प्यारे पैगंबर का बोलना जिक्र हो रहा है? माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, अब लगाओ इल्ज़ाम। फिर कुरान के अंदर तो प्यारे पैगंबर के बोलने का जिक्र हो रहा है, यहाँ पर अबू बकर के बोलने का जिक्र नहीं हो रहा। यहाँ पर तो जिक्र हो रहा है प्यारे पैगंबर का। तो ये तुम्हारी बात बिल्कुल गलत है कि अबू बकर बोला इसलिए कि हम पकड़े जाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। आगे चलिए, अबू बकर की फजीलत बयान हो रही। मसाइब के वक़्त अबू बकर साथ, सकीना नाज़िल हुआ, सबको खिताब किया, लेकिन अबू बकर को अलहदा कर लिया। और फिर हज़रत मियाँ मज़र जाने जाना शहीद रहमतुल्लाह अलैह, वो फरमाया करते थे कि माइयत यानी किसी का साथ होना, माइयत अल्लाह की कई किस्म की है। अल्लाह हर बंदे के साथ है, ये भी माइयत है। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, ये भी माइयत है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कौन थे? हज़रत अबू बकर सिद्दीक। तो फरमाया ला तहज़न इन्नल्लाह माअना, गम न खा, गम न खा, अल्लाह हम दोनों के साथ है। तो जो माइयत इन दोनों की है इकट्ठे,
अल्लाह इन दोनों के साथ है, ये माहियत सबसे बड़ी माहियत है। इससे भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की शान का पता चल गया। तो गोया कि ये आयत, इस आयत के अंदर एक तो ये तज़किरा है कि अल्लाह ने मदद की प्यारे पैगंबर की, जब वो अकेले निकले, साथ अबू बकर था। तो अल्लाह सब मुसलमानों की मदद करता है। और साथ साथ कुरान का अंदाज़ ऐसा है कि अबू बकर की बहुत बड़ी फजीलत यहाँ पर बयान हुई है। चलो जी अगली आयत, इनफिरू खिफाफम व सिकालन, निकलो हल्के हो या बोझल। दूसरा बयाना, इनफिरू खिफाफम व सिकालन, निकलो हथियार तुम्हारे पास थोड़े हों या ज़्यादा। बात समझ आए? निकलो हल्के हो या बोझल, हर हाल में निकलो। दूसरा बयाना, हथियार थोड़े हों या ज़्यादा, अल्लाह की राह में निकलो। वजाहिदू बिअम्वालिकुम व अनफुसिकुम फी सबिलिल्लाह, और जिहाद करो साथ अपने मालों के और अपनी जानों के अल्लाह के राह में। ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानते होते। लौ काना अरदन करीबम व सफ़रन कासिदन लत्तबऊका, अगर होता समान करीब और सफ़र दरमियाना, अलबत्ता तेरी ताबेदारी करते। वलाकिन बाउदत अलैहिम शुक्का, लेकिन मुश्किल हो गई उन पर ये मुसाफत। फरमाया कि अगर होता समान करीब, क्या मतलब? जल्दी माले गनीमत मिलने का यकीन होता, सफ़र भी ज़्यादा लंबा ना होता, दरमियाना होता, तो ये लोग तेरे पीछे चल पड़ते। ये लोग लेकर चले नहीं, क्योंकि सफ़र लंबा है। और ये जो नहीं चले, ये कौन है? मुनाफिकीन हैं, ईमान वाले चले हैं। फरमाया इन पर मुश्किल हो गई मुशक्क़त। फिर क्या हुआ? वसयहलिफून बिल्लाहि लव इस्तताना लखरजना माकुम, और